अमेरिका में इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर एक बार फिर बड़ा कदम उठाया जा रहा है। इस बार मामला सीधे आइस यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट एजेंसी से जुड़ा है, जो अमेरिका में इलीगल इमिग्रेंट्स की निगरानी और डिपोर्टेशन का काम करती है। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस एजेंसी में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। कारण, सरकार चाहती है कि रोज कम से कम 3000 इलीगल इमिग्रेंट्स को अरेस्ट किया जाए, लेकिन आइस ये टारगेट पूरा नहीं कर पा रही। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्यों ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आइस में बड़ा बदलाव लाने की सोच रहा है, किन अधिकारियों की जो कुर्सियां हैं वो खतरे में हैं, इसका असर अमेरिका में रहने वाले इंडियन इमिग्रेंट्स पर क्या पड़ेगा और आने वाले समय में अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी किस दिशा में जा सकती है। तो चलिए फिर वीडियो को जल्दी से शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। देखिए, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि आइस में इतने बड़े बदलाव की तैयारी चल क्यों रही है। तो दरअसल व्हाइट हाउस ने साल की शुरुआत में आइस को एक एम्बिशियस गोल दिया था, 3000 डेली अरेस्ट का। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि एजेंसी इतने रिसोर्सेज और मैन पावर के बिना इस नंबर तक पहुंच ही नहीं पा रही। इसके चलते ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काफी नाराजगी है। बताया जा रहा है कि अब लगभग 12 फील्ड डायरेक्टर्स को हटाया या बदला जा सकता है, क्योंकि उन्हें अंडर परफॉर्मिंग माना जा रहा है। आइस के पूरे अमेरिका में 25 फील्ड ऑफिसेज हैं, यानी ये बदलाव एजेंसी के बड़े हिस्से को इम्पैक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट का फोकस किस पर है। तो देखिए, होमलैंड सिक्योरिटी स्पोक्सपर्सन के मुताबिक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह फोकस्ड है देश से वायलेंट क्रिमिनल इलीगल एलियंस को हटाने पर। सरकार का मानना है कि अगर आइस अपनी एफिशिएंसी नहीं बढ़ाएगी तो इमिग्रेशन कंट्रोल के बड़े वादे अधूरे रह जाएंगे। यानी अब एडमिनिस्ट्रेशन की नजर सिर्फ इलीगल एंट्री पर नहीं, बल्कि डिपोर्टेशन प्रोसेस को तेज करने पर भी है। आइस और बॉर्डर पेट्रोल अब एक टीम की तरह काम करेंगे क्या? आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो देखिए, इमिग्रेशन अरेस्ट बढ़ाने के लिए अब DHS यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने एक नया कदम उठाया है। US बॉर्डर पेट्रोल एजेंट्स को पूरे देश में डिप्लॉय किया जा रहा है। अब ये एजेंट सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, बल्कि अंदरूनी शहरों में जाकर भी इलीगल माइग्रेंट्स को तलाश कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1500 से ज्यादा बॉर्डर पेट्रोल एजेंट्स को आइस की मदद के लिए लाया गया है। ये कदम इसलिए लिया गया है ताकि अरेस्ट की संख्या बढ़ सके और डिपोर्टेशन प्रोसेस तेज हो। लेकिन एक बड़ी चिंता ये भी है कि आइस और बॉर्डर पेट्रोल के काम अलग अलग हैं। आइस का काम लीगल एनफोर्समेंट और इंटीरियर मॉनिटरिंग पर है, जबकि बॉर्डर पेट्रोल का फोकस बॉर्डर सिक्योरिटी पर होता है। अब अगर आइस के कुछ टॉप ऑफिसर्स को बॉर्डर पेट्रोल के ऑफिशियल्स से रिप्लेस किया गया तो एजेंसी का वर्किंग मॉडल काफी बदल सकता है। जब से ट्रंप वापस पावर में आए हैं, इमिग्रेशन एक सेंट्रल एजेंडा बन गया है। मास डिपोर्टेशन के उनके आदेश के बाद आइस पर दो तरह का प्रेशर है। एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन और सपोर्टर्स कहते हैं कि एजेंसी को और तेजी से काम करना चाहिए, और वहीं दूसरी ओर क्रिटिक्स और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का कहना है कि पॉलिसीज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं और लोगों के ह्यूमन राइट्स पर असर डालती हैं। इसी बीच कई अमेरिकी शहरों में प्रोटेस्ट भी हुए हैं, जहां लोग आइस की कार्रवाई को एंटी इमिग्रेंट बता रहे हैं। अब सवाल यह है कि इसका असर वहां रह रहे इंडियन इमिग्रेंट्स पर क्या पड़ेगा। तो अगर आप अमेरिका में वर्क वीजा, स्टूडेंट वीजा या डिपेंडेंट वीजा पर हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बशर्ते आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिड और अपडेटेड हो। लेकिन जिन इंडियंस के पास जो उनका वीजा है वो एक्सपायर हो चुका है या जिनके लीगल स्टेटस को लेकर कंफ्यूजन है, उनके लिए नया एनवायरनमेंट मुश्किल बढ़ा सकता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद इमिग्रेशन एनफोर्समेंट काफी स्ट्रिक्ट हो गई है और अब रैंडम चेक्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डिपोर्टेशन एक्शंस तेजी से हो रहे हैं। तो देखिए, इसीलिए जो इंडियन इमिग्रेंट्स हैं वो ये बातें जरूर ध्यान में रखें। अपने वीजा और इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स हमेशा वैलिड रखें। अगर वीजा रिन्यूअल या स्टेटस अपडेट चल रहा है तो उसके प्रूफ अपने साथ रखें। एड्रेस अपडेट जैसी छोटी फॉर्मेलिटीज को नजरअंदाज ना करें। आइस अब डिजिटल ट्रैकिंग पर जोर दे रही है। किसी भी लोकल इमिग्रेशन नोटिस को इग्नोर ना करें। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा, आपको इससे कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।